हेलो गाइस, मैं प्रदीप भगत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल PK7P में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी के क्लास 8 का चैप्टर 18 टोपी का क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आप अभी तक इस चैप्टर का सारांश वाला यानी समरी वाला वीडियो नहीं देखे तो ऊपर जो आई बटन दिया हुआ है वहां पर क्लिक करके देख ले। यदि आप क्लास 8 का सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। तो प्लीज गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और सभी वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। हाँ दोस्तों, जरा आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा ले ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहे। पहला क्वेश्चन है, गौरैया और गौरा के बीच किस बात पर बहस हुई? गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला? गौरैया किसे कहते हैं? जो गौरैया पक्षी जो होता है उसे गौरैया फीमेल को कहते हैं और गौरा जो मेल होता है। गौरैया और गौरा के बीच आदमी के वस्त्र पहनने को लेकर बहस हुई। गौरैया वस्त्र पहनने के पक्ष में थी तथा गौरा विपक्ष में था। गौरैया को आदमी द्वारा रंग बिरंगे कपड़े पहनना अच्छा लगता था, जबकि गौरा का कहना था कि कपड़ा पहनने लेने के बाद आदमी बदसूरत लगने लगता है। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती जो खूबसूरती होती है ढक जाती है। उसे बहस के दौरान गौरैया ने अपनी टोपी पहनने की इच्छा व्यक्त किया। उसकी इच्छा तब पूरी हुई जब एक दिन घूरे पर चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। उसने सूत कतवाया और टोपी पहनने की इच्छा को पूरी। अगला क्वेश्चन है, टोपी बनाने वाले के लिए गौरैया किस किस के पास गई? टोपी बनाने तक के एक एक कार्य को लिखे। टोपी बनवाने के लिए गौरैया धुनिया, कोरी, बुनकर और दर्जी के पास गई। धुनिया के पास रुई धुनकर वह उसे लेकर कोरी के पास जा पहुंची। उसे कोरी ने कतवा लिया। कते हुए सूत को लेकर वह बुनकर के पास गई। उसे बुनकर से कपड़ा बुनवाया। कपड़े को लेकर वह दर्जी के पास गई। उसने उस कपड़े से गौरैया की टोपी सिल दी। साथ ही टोपी पर 5 फुदने जड़ दी, जिससे गौरैया की टोपी अधिक खूबसूरत हो गई। अगला क्वेश्चन है, गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदने क्यों जड़ दिए? गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदने लगा दिए क्योंकि दर्जी को वाजिब मजदूरी मिली। वाजिब का मतलब होता है मुनासिब, जितना उसको पेमेंट होना चाहिए वही मिला, जिससे वह खुश था। दर्जी राजा और उसके सेवकों के कपड़े सिलता था, उससे मुफ्त काम करवाते थे। लेकिन गौरैया ने अपनी टोपी सिलवाने के बदले में दर्जी को मजदूरी स्वरूप आधा कपड़ा दिया। अगला क्वेश्चन है, गौरैया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तर्क सहित लिखिए। सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। कहा भी गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। उत्साह से ही हमारे मन में किसी कार्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। यदि हम किसी भी कार्य को बेमन से करेंगे तो निश्चय ही हम उस कार्य में पूर्णतः सफलता नहीं मिलेगी। गौरैया भी फाह लेने के बाद उत्साह भर उठी। धुनिया, कोरी, बुनकर के बाद वह दर्जी से अपनी टोपी बनाने में कामयाब हुई। अगला क्वेश्चन है, टोपी पहनकर गौरैया राजा को दिखाने क्यों पहुंची जबकि उसकी बहस गौरा से हुई? वह गौरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस नहीं होती। फिर भी वह राजा को चुनौती देने पहुंची। कारण का अनुमान लगाइए। टोपी पहनकर गौरैया राजा को दिखाने पहुंची जबकि उसकी बहस गौरा से हुई और वह गौरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस नहीं हुई थी। फिर भी राजा को चुनौती देने को पहुंची क्योंकि गौरा ने बहस के दौरान कहा था कि टोपी मात्र राजा ही पहनता है। यह बात उसे अच्छी नहीं लगी। दूसरे बार राजा को एहसास करवाना चाहती थी कि उसे अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते तब गौरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता है? यदि राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते तब गौरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार सामान्य होता और सर्वप्रथम वे राजा का काम करते क्योंकि उनका काम ज़्यादा था। अगला क्वेश्चन है, चारों कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे पर एक राजा दूसरा अचकन के लिए सूत काट रहा था, तीसरा बागा बुन रहा था। राजा की 7वीं रानी की 10वीं संतान के लिए डिब्बे सिल रहा था। चारों ने राजा का काम रोककर गौरैया का काम क्यों किया? क्योंकि वे सभी राजा का काम डर के कारण कर रहे थे, अपनी मर्जी से नहीं। गौरैया से उन लोगों को काम की वाजिब मजदूरी मिली जिससे वे सब खुश थे। वाजिब का मतलब होता है
जितना होना चाहिए उतना, यानी मुनासिब मंजूरी मिला। अब आते हैं भाषा की बात, यानी हिंदी व्याकरण। गांव की बोली में कई शब्दों का उच्चारण अलग होता है, उनकी वर्तनी भी बदल जाती है। जैसे गौरैया, यानी गौरैया का ग्रामीण उच्चारण है। उच्चारण के अनुसार इस शब्द की वर्तनी लिखी गई है। कुंदना फूलगेंदा का बदला हुआ रूप है। कहानी में अनेक शब्द जो ग्रामीण उच्चारण में लिखे हुए, जैसे मुलुक का मुल्क, क्षमा का क्षमा, मजदूरी का मजदूरी, मल्लार का मलार इत्यादि। आप क्षेत्रीय गांव या बोली में उपयोग होने वाले कुछ ऐसे शब्दों को खोजिए, उनका मूल रूप लिखिए। जैसे टेम का टाइम, टेशन का टीशन या स्टेशन। जैसे क्षेत्रीय भाषा है और मूल रूप है। घैला का घड़ा, दोपहर का दोपहर, भीख का भिक्षा, तरकारी का सब्जी, भात का चावल। अगला क्वेश्चन है, मुहावरे का प्रयोग से भाषा आकर्षक बनती है। मुहावरे वाक्य के अंग होकर प्रयुक्त होते हैं। इनका अक्षरश अर्थ नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। पाठ में अनेक मुहावरे आए हैं। टोपी को लेकर 3 मुहावरे हैं, जैसे कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। शेष मुहावरों को खोजिए और उनका अर्थ ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। अब आइए जानते हैं कि इस पाठ में हम लोगों को कौन कौन सा मुहावरा मिला। पहला है मुहावरा और उसका अर्थ। टोपी उछालना यानी बेइज्जती करना। टोपी से ढक लेना यानी इज्जत ढक लेना। टोपी अक्सर पकड़ना, सामान बेचना। आई होप आप लोगों को यह चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आप लोगों को यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स सबको भी शेयर कर दीजिए। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।